शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी ने मुझे मौका दिया यहाँ कुछ कहने का। तो जैसा आज का हमने टॉपिक लिया है, टॉपिक हमारा बड़ा सुंदर सा है। इसके ऊपर हमने पहले भी एक टॉपिक लिया था और आपने बहुत सुंदर सुंदर दिव्य प्रसंग सुने थे। तो प्रेम जो है, प्रेम एक ऐसी शक्ति कहेंगे उसको कि जिसको आपको किसी को शब्दों के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रेम को हर जीव जंतु समझता है, चाहे आप उसकी भाषा जानते हैं या नहीं जानते। और इसको हर मनुष्य समझता है, चाहे वो देश का हो विदेश का, क्योंकि इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि एक प्रेमी के दिल का हाल उसकी आंखें बयां करती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी बिन बोले बहुत कुछ बता देते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कह रही है। ऐसे ही प्रेम की भाषा है। प्रेम को आध्यात्म में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया, समझाया गया, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं सका आज तक। यही सत्य है कि प्रेम को समझा नहीं जा सकता, बस उसे महसूस किया जा सकता है। ये भावनाओं से, संवेदनाओं से, हमारे इमोशंस से प्रकट होता है, बस दिखता है। जैसे प्रभु हैं, लेकिन अगर हम उनका वर्णन करने लगे तो ये असंभव है कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि इतने अनेक दिव्य अनगिनत रूप, अनेक ब्रह्मांड, अनेक रचनाएं, कहाँ तक वर्णन करेंगे? कि हम तो उनके बनाए हुए एक छोटे से जीव मात्र हैं, कर नहीं सकते। इसी तरह से प्रेम को भी कोई परिभाषित नहीं कर सका और ना कर सकता है। तो ये जो टॉपिक चुना, उसका चुनने का कारण यही था कि हम सब एक दौड़ में तो जीते हैं, भागते हैं, लेकिन ये जो प्रेम है ना, वो हमें प्रस्फुटित नहीं होता। यानी कि प्रेम के अंकुर नहीं फूट पाते, और उस अंकुर के ना फूटने से वो पेड़ नहीं बन पाता, तो फल नहीं दे पाता। तो ऐसे ही हमारा जीवन जो है बिना रस के चला जाता है। अब यहाँ कई सारे इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जो मैंने भी पढ़े, और मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं। कुछ प्रसंगों को तो जरूर जानते हैं, कुछ को नहीं भी जानते। लेकिन जब हम बार बार देखते हैं कि जो हमारे साधक हुए, साधु सन्यासी हुए, योगी हुए, उन्होंने प्रेम को कैसे अर्थों में लिया, उन्होंने प्रेम को किस तरह से बताया, क्योंकि वो पहुंचे हुए लोग थे और हम पहुंचने के रास्ते में चल रहे हैं। तो जो पहुंच चुका है उससे अच्छी तरीके से तो कोई बता नहीं पाएगा। तो उन्होंने कैसे कैसे इसको परिभाषित किया, कैसे बताया, उसी के कुछ हम छोटे छोटे से यहाँ प्रसंग सुनेंगे। प्रेम एक रस है। तो प्रभु को क्या कहा गया? रसो वैसा। यानी जो रस है, वो जो प्रभु जो है, उनका स्वभाव ही रसमय है। तो इसको हम केवल फील कर सकते हैं। अब कैसे फील करना है? ये सब अपने ऊपर हमें लागू कर करके ही फील करना है, किसी और के ऊपर नहीं। एक तो सांसारिक प्रेम है जो हम संसार से करते हैं, हम अपने बच्चों से करते हैं, बच्चे हमसे करते हैं, पति से करते हैं, पिता से करते हैं। और एक जो प्रेम है, एक दिव्य प्रेम है, जो एक ईश्वर का और एक भक्त का प्रेम होता है। तो हम यहाँ उस दिव्य प्रेम के बारे में ही आज सुनने के लिए बैठे हैं कि वो दिव्य प्रेम जब हमारे भीतर जागृत हो जाए, तो तब ही हम इस काबिल बन पाए कि औरों को भी वो प्रेम दे पाए। क्योंकि जब अपना ही कटोरा खाली है, किसी को क्या देंगे? पहले तो अपना ही भरना पड़ेगा। तो इसी के लिए कैसे जागृत होता है? अब जागृत करने के लिए उन्हें कहा अभी कि भाव से जागृत होता है। तो भाव कैसे आएंगे? भाव हमारे अंदर जब आएंगे जब हम अपना एक ऐसा माहौल बनाएंगे, जब हम कुछ ऐसे दिव्य प्रसंग सुनेंगे, जब हमें कोई बताएगा, जब हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा, तो तब हमारे अंदर वो भाव जागृत होगा। तो भाव को भाव से ही जागृत किया जा सकता है। ये भी बड़ी अच्छी सी बात है। देखिए, अब हम अपना भाव जागृत करेंगे और निश्चित तौर पे आपका और मेरा खुद का भी भाव जागृत होगा। क्यों?
आपको पता है, जब कभी कभी सुनते सुनते कोई चीज आप सुन रहे हो, कोई स्टोरी, कुछ भी आप ऐसा सुनते हैं और आपके गूज़बम्प आने शुरू हो जाते हैं, तो कैसे होता है वो? कौन है वो जिसने आपको ये बता दिया कि अब इसमें ऐसा कुछ अलग सा आया, जो आपके शरीर ने आपको बताया है? और जब आपका शरीर भी ये समझता है, तो क्या आपकी आत्मा नहीं समझती? आत्मा तो बिल्कुल समझती है, क्योंकि वही तो है। तो उसी को हमें जागृत करना है। तो इन प्रसंगों से हम अपने भावों को और सुंदर बनाएंगे और प्रेम में बनाएंगे और उस रस में डूबेंगे। सुनने का तात्पर्य केवल ये है कि दिमाग ना लगाएं, केवल सुने। तो अब हम इसमें एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से मैं शुरुआत करूंगी कि जो भगवान कृष्ण है ना, इनकी जो लीलाएं हैं वो अद्भुत हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने बचपन में की, और कितने ही लोगों को अपना प्रेमी बना दिया। तो वो प्रेम में हो गए, उन्होंने प्रेम के गीत लिखे प्रभु के लिए। अब कहते हैं कि जिसकी जैसी दृष्टि है वो प्रभु को उसी रूप में देखता है। प्रभु तो एक ही है, लेकिन अनेक हमारी दृष्टि बनाती है। किसी ने प्रभु को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तो कृष्णा को कान्हा बना दिया और अपने घर ले आए, छोटी सी मूर्ति के रूप में स्थापित किया। अब कान्हा को रोज भोग लगाते हैं, दही खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, माखन खिलाते हैं, मिश्री खिला रहे हैं, तो पुत्र के रूप में देखा। लेकिन जैसे मीराबाई ने देखा, तो मीराबाई ने उन्हें प्रेमी के रूप में देखा, पति के रूप में देखा, तो भाव बदल गया। तो जो मीरा का गिरधर है, वो गिरधर गोपाल जो है, वो मीरा के पति के रूप में, प्रेमी के रूप में है, किसी के लिए पुत्र के रूप में है, किसी के लिए भाई के रूप में है, किसी के लिए पिता के रूप में है। तो हमने अपने भावों से भगवान को ये सब कुछ बना दिया। एक भाव, अब यहाँ प्रेम का भाव मीरा जी का सुनेंगे। मीरा जी की बात आ गई, तो मीरा जी का एक छोटा सा प्रसंग हम सुनेंगे। एक बार क्या है, मीरा जी जो है महलों में रहती थी, हम सभी जानते हैं। तो उनको सत्संग में जाने का, संतों से बात करने का, ऋषि मुनियों से मिलने का बहुत ज्यादा उनको रहता था कि कोई महल में आए तो वो दौड़ी दौड़ी जाती थी और उनका आदर सत्कार करती थी और उनसे ज्ञान के विषय में प्रश्न पूछती थी। अब जब वो प्रभु के प्रेम में, उनकी जो अवस्था थी वो एक उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त थी, ऐसी वो संत थी। तो क्या हुआ, एक बार एक संत महात्मा उनके महल में आए और मीरा जी ने उनसे पूछा, प्रश्न पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो आपके पास कमंडल है और जो झोली लटकाई हुई है, तो ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गिरधर गोपाल के दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूँ। बस मीरा जी को तो लग गया, अरे आप गिरधर गोपाल के दर्शन करने जा रहे हैं। उनको लगा काश मैं भी जा पाती। तो संत महात्मा ने पूछा कि पुत्री, तुम्हारे मन में कोई आशंका है, कुछ कहना चाहती हो गिरधर से? तो मीरा जी ने कहा कि कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बाबा, पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। तब उन संत महात्मा ने एक उपाय सुझाया, तो ऐसा करो, तुम गिरधर के नाम एक पत्र लिखो और जो जो तुम्हें समझ आ रहा है ना, वो सब अपने दिल की बात, अपना जो भाव है वो पत्र के माध्यम से लिख दो। और तुम्हारा जो पत्र है वो मैं गिरधर को दे आऊंगा, क्योंकि मैं तो वहीं जा रहा हूँ। अब ये बात मीरा जी को बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा हाँ बाबा, ये बात तो ठीक है। अब सारा सामान ले आई, पत्र भी ले आई, कलम भी ले आई और लिखने बैठी। अब जब लिखने लगी तो कुछ लिखा नहीं जा रहा है मीरा से। तो जब नहीं कुछ लिखा जा रहा, तो क्या कहती हैं फिर वो संत से, ये जरा सुनने का है, सुनेंगे। मीरा जी कह रही हैं, पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखा ही न जाए। हे संत महात्मा, कैसे लिखूं, मुझसे तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। आगे, कि क्यों नहीं लिखा जा रहा तुमसे, जब संत ने पूछा, तो आगे क्या उत्तर दिया।
कलम धरत मेरो कर कापत है, नैन रहे झड़ लाए, हाय पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। कह रहे हैं कि बाबा जब हाथ पकड़ती हूँ ना, तो ये जो कलम है ना, कलम कांपने लगती है क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है। और जब लिख भी लेती हूँ अगर कुछ, तो फिर आंसुओं की इतनी धारा बहती है कि जो लिखा हुआ है ना वो भी मिट जाता है। तो बाबा आप ही कहो कि मैं कैसे लिखूं। अब संत महात्मा कहने लगे कि अभी तो मैंने कहा कि तुम पत्र लिखो, अब पत्र लिखा नहीं जा रहा, तो तुम ही बताओ अब गिरधर से मैं जाकर क्या कहूं। तो फिर मीरा जी बोली, बात कहूं तो कहत न आवे, जियरा रयो है डराए, हाय जियरा रयो है डराए। अरे बाबा बात तो बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ, पर क्या कहती है कि बात कहना चाहती हूँ और मैं कह नहीं पा रही, लिखना चाहती हूँ और लिख नहीं पा रही, क्योंकि जब मेरा जियरा मुझे डरा रहा है, मेरा मन घबरा रहा है कि मैं अपने प्रियतम को क्या लिखूं। लिखना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। तो ये जो अवस्था है मीरा जी की, ये प्रेम की अवस्था है, भाव की अवस्था है, जो कहते हैं कि प्रेम में बावला हो जाता है। तो वो अवस्था है, कहना भी चाहती है, कह नहीं पा रही, लिखना चाहती है, लिख नहीं पा रही। और जब वो भाव उमड़ता है तो इतने आंसू बहते हैं कि कागज भी पूरा भीग जाता है। बाबा कहते हैं कि अब तो ये भी नहीं लिख पा रही, जिया भी कांप रहा है, तो बेटा ऐसा करो कि अब रहने ही दो। मैं कह दूंगा कि मीरा की अवस्था ऐसी नहीं है जो गिरधर को वो कुछ बता सके। तो फिर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, अब जा रहे हो तो कुछ तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा। क्या कहना है, फिर आगे बोलती, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी। कह रही है मेरी जो विपत्ति है ना, जो जिस संशय में मैं घिरी हूँ, वो तो बाबा तुमने देख ही लिया है कि मेरी क्या हालत है, कि मुझे कुछ सुध ही नहीं है। ये हालत तो तुमने देख ली, अब इस हालत को देख के चलना चाहते हो। ऐसा मत करना, एक काम करो, जो भी ये हालत देखी है ना, फिर इसी का वर्णन कर देना गिरधर से। फिर कह देना कि मीरा ऐसी हो गई है कि उसकी सुध बुध अब उसकी नहीं है, खो गई है। फिर आगे कहती है, कैया हरी जू सू जाए। ये संत महात्मा ये ही बात कह देना हरि जी से जाके, जो तुम देख रहे हो ना मुझे, बस यही कह देना। अब बाकी मैं कुछ लिखने लायक ऐसे हूं नहीं, ना मुझसे लिखा जा रहा, जो देख रहे हो अपनी भाषा में बता। फिर क्या बोली, अब महात्मा फिर पूछने लगे कि तो सब कुछ बता दूं, वो भी बता दूं कि मीरा जो है जब कोई उसे देखने के लिए आता है तो कैसे अपने मुख पे कालस लपेट के चारों तरफ भागने लगती है और गिरधर बन जाती है, ये भी बता दूं। तो मीरा बोली, नहीं बाबा ये मत बताना, सारी बात नहीं बताना। अच्छा तो बस तुम एक बात बता देना। अब क्या बात बताने को कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए। हे प्रभु, हे संत महात्मा, बस अब इतना कह देना कि मीरा को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मीरा को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कह देना कि अपने चरणों में मुझे आस्था दे दे, जगह दे दे। बस मेरे जो प्रभु गिरधर नागर हैं वो मुझे अपने चरणों में सहारा दे दे। बस इतना कह देना जाकर, और ये कह के मीरा रोने लगी। तो जरा अब भाव के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसा भाव है मीरा जी का।
यही प्रेम का भाव है, यही रस का भाव है कि जब वो अपने प्रीतम की याद में, उस ईश्वर की याद में रो रही हैं, ना उनसे खाने को बनता है, ना उनसे बात करने को बनती है, और बस वो अपने ही भाव में है, अपनी ही एक अलग दुनिया में है। तो ऐसे महान संत हमारे भारत की धरती पे जन्मे, मीरा जैसे संत। तो कैसे रस में है वो, प्रेम के रस में डूबी हुई है और उसी आनंद में है। अब उन्होंने कहा कि बाबा मेरी तो आपने भक्ति, स्थिति, परिस्थिति सब कुछ भी देख ली है। अब ये जो कनेक्शन है ना, भक्त का और भगवान का, ये कनेक्शन किसी शब्द का कनेक्शन नहीं, यहाँ पे क्या है, केवल भाव रह गए हैं। अब मीरा जी के शब्द खत्म हैं और भाव रह गए हैं। तो बस भगवान किसके भूखे हैं, भाव के भूखे और प्रेम के भूखे। तो मीरा जी ने अपने आप को इस तरीके से बताया, और इस उनकी इस स्थिति से हमें प्रेम की कुछ थोड़ी बहुत झलक तो जरूर देखने को मिली होगी कि एक प्रेमी कैसा हो जाता है। इस सांसारिक जीवन में भी जब कोई किसी से प्रेम करता है तो आधे सुध बुध तो वो अपनी भी खो देता है, और अगर वो प्रेम उसका दिव्य हो जाए, दिव्य तक की उस उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंच जाए, तो इस खोने में तो बहुत कुछ पाना है, लेकिन संसार के प्रेम में कुछ पाना नहीं है। तो कहते हैं कि प्रेम सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। क्योंकि ये जो मीरा जी का प्रेम है, बस उन्होंने गिरधर से प्रेम किया है। अब गिरधर, अब आम आदमी कहे कि गिरधर तो साक्षात थे नहीं, दिख नहीं रहे थे, फिर कैसा प्रेम। लेकिन एक प्रेमी ही प्रेम की भाषा समझ सकता है, उसके अलावा कोई समझ नहीं सकता। अब ये तो हमने मीरा जी का भाव देखा। अब कबीर जी ने भी प्रेम के ऊपर बहुत कुछ लिखा। कबीर बाबा क्या कहते हैं प्रेम के लिए, उन्होंने प्रेम के रस को कैसे चखा। कबीर जी ने कहा कि जब तक किसी के हृदय के अंदर उस प्रेम का निवास नहीं होता, तब तक ना वो ज्ञानी है, ना वो साधु है, ना वो सन्यासी है, ना वो संत है। तो पहला तो गुण ही ये है कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। कबीर बाबा ने क्या कहा, यह तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिकंत, शीश काटी पग तर धरे, तब बैठे कोई संत कबीरा, तब बैठे कोई संत। प्रेम को क्या कहते हैं, कबीर जी ने कहा कि जो प्रेम का घर है ना, ये घर बहुत ऊंचा है, ये घर नीचा नहीं है, बहुत ऊंचा है और एकांत में है। अब समझने की कोशिश करेंगे, घर बहुत ऊंचा है, एकांत में है, किसका, प्रेम का। तो इसका मतलब कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं कि अपनी तरफ मुड़ो, संसार में मत जाओ, क्योंकि वो ऊंचा है, बहुत ऊंचा जाना है। उस ईश्वर को कोई नीचे बैठ के प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि ऊंचा किसको करना है, अपने आप को उठाना पड़ेगा। अपना घर आपको ऊंचा बनाना पड़ेगा, अपने अंदर से राग द्वेष ईर्ष्या कलेश सब को मिटाना पड़ेगा, तब जाके वो घर ऊंचा बन पाएगा। और फिर ऊंचा बनाने के लिए और क्या करना है, आपको एकांत वास करना पड़ेगा। तो यहाँ एकांत का मतलब कई अर्थों में है। एकांत में ही प्रेम प्रस्फुटित होता है, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर। तो क्या कहा कि जो प्रेम का घर है बहुत ऊंचा है और एकांत में है। अब खुद हम इस पे सोचें कि क्या कह रहे हैं कबीर जी अपनी अपनी तरीके से भी। आगे कहते हैं, जो संत अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा, वही इस घर में आ सकता है। तो अगर घर में आना है तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, सरेंडर के भाव में आना पड़ेगा। और ये कब होगा, ये जब होता है जब हमारा अहंकार चला जाता है, उसी वक्त इस घर में प्रेम की एंट्री होगी, हमारी एंट्री होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए अपना ये जो हार्ट है, इसको बड़ा सा खोल लीजिए, सबके लिए खोल लीजिए। क्योंकि ये आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, फिलहाल स्वयं के लिए कर रहे हैं, और
स्वयं के लिए करने से जब आपका हार्ट बड़ा होगा तो उसमें सभी कुछ समाहित हो जाता है, फिर तो सभी आ जाएंगे। तो कोई कंजूसी नहीं करनी है। अपना बड़ा वाला घर और एकांत वाला घर, प्रेम वाला घर हमें चाहिए। कबीर जी ने हमें बताया कि प्रेम जो है इतनी बड़ी एक चीज है, जिसको कि अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो वही ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम बन जाता है। हृदय से पहले सफाई करनी है और उसके अंदर हमें उस संत को बिठाना है, उस ईश्वर को बिठाना है। तो प्रेम का रस, प्रेम का भाव इतना ऊंचा कबीर जी ने बताया। और दूसरा क्या कहा, अब हम कहें कि चलो हमारे अंदर बहुत सारा प्रेम है, लेकिन प्रेम कहता है भैया मुझे कोई अपने सखी संबंधी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अकेला ही रहूंगा। उसको नहीं चाहिए कोई भी, क्योंकि वो स्वयं में पूर्ण है। उसे अपने भाई बंधु जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, कलेश है, अहंकार है, वो कहता है मेरे घर में तुम्हारी एंट्री नहीं है, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं तो अकेला ही रहूंगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले उनको भगाना पड़ेगा। उसके लिए भी कबीर जी ने बहुत सुंदर सा दोहा कहा। क्या कहा, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। कबीरा, कौन गिने तिथिवार। देखिए कैसी अवस्था हो जाती है प्रेमी की। जहाँ प्रेम, जहाँ प्रेम रहेगा वहां क्या नहीं रहेगा, वहां कोई नियम नहीं रहेगा, वहां आपकी बुद्धि नहीं रहेगी, वहां आपका कोई व्यवहार नहीं रहेगा, वहां कुछ भी नहीं होता। दोबारा से समझेंगे। अब हम बड़े, इस समाज में कई बार बड़ा नाटक करते हैं, लोगों से दिखावा करते हैं, बड़े संस्कारी बनने का भी नाटक करते हैं। कई बार होते तो नहीं है इतना, लेकिन करते हैं, नमस्ते जी, ये जी, वो जी, बहुत करते हैं। तो क्या है, अगर प्रेम चाहिए तो इन लोगों, इस चीजों की जगह नहीं होगी। वहां आपका व्यवहार भी काम नहीं आएगा, वहां ये बुद्धि से जो भी कुछ सोचना है उसकी भी जगह नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि कोई नियम भी काम नहीं करेगा कि ये चीज मेरे लिए गलत है, ये सही है, इतने दीपक जला दूं, ये स्नान कर दूं, सुबह का स्नान करूं तभी कुछ होगा। ये सब नियम उसके सामने कुछ भी नहीं है। दोबारा से एक बार, क्योंकि ये खुद मैं भी समझ रही हूँ आपके साथ साथ, कोशिश करती हूँ मैं भी उसको और अच्छे से समझूं। जैसे जहाँ प्रेम होगा तो क्या नहीं होगा, नियम नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, व्यवहार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस प्रेम ही होगा। और अगर प्रेम है तो ये नहीं होगा, और ये है तो प्रेम नहीं होगा। अब जब मन प्रभु के प्रेम में लीन हो जाता है, अब तो मन, क्योंकि देखिए मन ही तो भाग रहा है ना, मन ही तो तरह तरह की चीजें दिखा रहा है। अब यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, लेकिन उस मन को कहाँ चला गया, वो प्रभु में लीन हो गया। अब जब वही प्रभु में चला गया तो उस व्यक्ति को ना तो दिन याद रहेगा, ना उसे कोई तारीख याद रहेगी, और ना ही कुछ उसे इतना इम्पोर्टेंट कुछ कार्य याद रहेगा कि भैया मेरा कुछ छूट गया है। क्योंकि अब तो वो प्रभु का हो गया। अब तुम जानो, मैंने तो अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है कि मैं तो राम राम जप रहा हूं और मेरा काम राम कर रहा है। तो ऐसा हो जाएगा, ये समर्पण का, प्रेम का भाव।